ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। ततो ददर्श भगवान अशोक वनिक आसन क्षमा स्वविरह व्याधिम शिंसपामूलम आश्रिता। मेरे साथ। ततो ददर्श भगवान ततो ददर्श भगवान अशोक वनिक आसन अशोक वनिकाश्रमे क्षमां स्वविरह व्याधिम क्षमां स्वविरह व्याधिं शिंसपामूलम आश्रिता। शिष्यपामूलमाश्रिताम्। तथा तत्पश्चात ददर्थ देखा भगवान भगवान राम ने क्या देखा? अशोक वनिक आश्रम में, अशोक वृक्षों के वन में एक छोटी सी झोपड़ी में श्यामा अत्यंत दुबली पतली स्वविरह व्याधि अपने भगवान रामचंद्र के वियोग रोग से पीड़ित सिंसपा सिंसपा यानी शीशम, शीशम को कहते हैं सिंसपा, वृक्ष के मूलम जड़ का आश्रितम सहारा लिए। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को सीता देवी को अशोक वन में अशोक अशोक वन में शिंसपा नामक वृक्ष के नीचे शिंशपा नामक वृक्ष के नीचे वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। वे राम के वियोग के कारण वे राम के वियोग के वियोग कारण के कारण दुखी होने से दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। हो गई थी। हरे कृष्ण। राम हरे कृष्णा प्रियतमा। प्रभु जी। हैं? प्रभु जी मुझे को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राम प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष अन्वकंपत आत्मदर्शन आह्लाद विकसन मुख पंकजाम। मेरे साथ। राम प्रियतमां भार्यां राम प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष अन्वकंपत दीनां वीक्षान्वकंपत आत्मसंदर्शन आह्लाद आत्मसंदर्शन आह्लाद विकसन मुख पंकजाम। विकसन मुख पंकजाम। शब्दार्थ है। राम रामचंद्र प्रियतमाम अपनी अत्यंत प्रिय भार्या पत्नी को दीनाम
दीन अवस्था में भिक्ष देखकर अन्वकंपत अत्यंत दयालु हो उठे। आत्म संदर्शन, अपने प्रिय को देखने पर आह्लाद आनंदमय जीवन का भाव विकसत प्रकट करते हुए मोह मोह पंकजाम कमल सदृश। मेरे साथ पढ़िए। अपनी पत्नी को अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर उस दशा में देखकर देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। श्री राम भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। होते। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो जब वे जब पत्नी के पत्नी समक्ष के आए तो समक्ष आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर वे भी वे अपने भी प्रियतम को प्रियतम को देखकर देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई अत्यंत प्रसन्न अत्यंत हुई प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख से और उनके कमल उनके सदृश कमल मुख से सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा। आह्लाद झलकने आह्लाद लगा। झलकने लगा। हरे कृष्ण। उनके लिए वो तो बहुत खुशी की बात थी। आरोप्य आरुरुहे यानम रात्रिभ्याम हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान दत्त्वा रक्षो गणेश सताम। दत्त्वा बाद में पढ़ते हैं। विभीषणाय भगवान दत्त्वा रक्षो गणेश सताम लंकायां लंकाम आयुः च कल्पांतम ययौ चीर्णव्रतः पुरीम्। मेरे साथ पढ़िए। आरोप्य आरुरुहे यानम आरोपयारुरुहे यानम रात्रिभ्याम हनुमद्युतः रात्रिभ्याम हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान विभीषणाय भगवान दत्त्वा रक्षो गणेशताम् दत्त्वा रक्षो गणेशताम् लंकाम् आयुः च कल्पान्तम् लंकामायुष्य कल्पान्तम् ययौ क्षीणव्रतः पुरीम्। ययौ चीर्णव्रतपुरीम्। आरोप्य चढ़ाकर आरूढ़े स्वयं चढ़ गए यानम विमान में भ्रातृभ्याम अपने भाई लक्ष्मण तथा सेनापति सुग्रीव समेत हनुमत युतः हनुमान समेत विभीषणाय रावण के भाई विभीषण को भगवान ने दत्वा सौंप दिया। रक्ष्य गण इष्टताम, लंका के राक्षसों पर शासन करने का अधिकार, लंकाम लंका, राज्य, आयु च तथा जीवन आयु, कल्प अंतम एक कल्प के अंत तक कल्प आप समझते हैं ब्रह्मा जी का, इतना लंबा कि राज्य करो। ययौ घर चले गए, क्षीर्ण व्रतः वनवास की अवधि पूरी करके पुरीम अयोध्यापुरी को। भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान यानी पुष्पक विमान में बैठाया विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान सुग्रीव तथा उनके भाई लक्ष्मण समेत हनुमान सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए। भगवान अयोध्या लौट आए। अवकीर्यमाणः सुकुसुमः लोकपाल अर्पितः पति उपगीयमान चरितः सद्धृत्य आदिभिः मुदा। मेरे साथ। अवकीर्यमाणः सुकुसुमः, अवकीर्यमाणः
अवकीर्यमाणा सुकुसुमैर् कुसुम है, कुसुम फूल ना, सुकुसुमय लोकपाल अर्पित है पति। लोकपालार्पितैः पथिः उपगीयमान चरितः उपगीयमान चरितः सदधृत्य आदिभिः मुदा। शतधृत्यादिभिर्मुदा अवकीर्णमाण बिखरे हुए सुकुसुमय सुगंधित सुंदर फूलों से लोकपाल अर्पित है, राजाओं द्वारा भेंट किए गए पति मार्ग पर उपगीयमान चरितः अपने असामान्य कार्यों के लिए अभिबंधित शतधृति आदि भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के द्वारा मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का गुणगान किया। गोमूत्र यावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कल अंबरम महाकरुणिको अतप्यत जटिलम खंडिलेशयम्। मेरे साथ पढ़िए। गोत्र मूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलांबरम महाकरुणिको अतप्यत एक जौतों में बदल गया। जटिलम खंडिलेशयम् गोमूत्र यावकम गाय के मूत्र में पकाए जौ को खाकर, जौ को गाय मूत्र में पकाकर खाते थे भरत महाराज। सुत्वा सुनकर भ्रातरम अपने भाई भरत को बलकल अंबरम पेड़ों की खाल से आच्छादित वस्त्र वही पहनते थे। महाकारुणिक अत्यंत दयालु रामचंद्र जी ने अत्यधिक शोक व्यक्त किया। जटिलम सिर पर जटाए बढ़ाए, स्तंडिले स्वयं उस आसन पर लेटते हुए भरत महाराज ऐसे रहे 14 साल। मेरे साथ पढ़े। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गोमूत्र में पकाए जौ को खाता था। अपने शरीर को वृक्षों की खाल से ढकता था। सिर पर जटा बढ़ाए कुशों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपाल भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। भरतः प्राप्तम आकर्ण और अमात्य पुरोहित। अमात्य कहते हैं ये मंत्रियों को, यह जो अधिकारी हैं अमात्य।
पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युदतो अग्रजम् नंदीग्रामात् स्वशिबिरात् गीतवादित्र निःस्वनय ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिः ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्ष पताकाभिः हेमैः च चित्रध्वजैरथैः अश्व घोड़ा रुक्म सन्नाहै भटैः पुरटवर्मभिः श्रेणिभिः वारमुख्याभिः वृत्तेः च एव पदानुगै पारमेष्टानि अनुपादाय पारमेष्टानि करेंगे तो वो आएगा उपादाय पन्यानि उच्च अवचानि च पादयो न्यपतत् प्रेमणा प्रक्लिन्न हृदय क्षण। मेरे साथ पढ़िए। भरतः प्राप्तम् आकर्ण्य भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौर आमात्य पुरोहितैः पौरामात्य पुरोहितैः पादुके शिरसि न्यस्य पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युदमो अग्रजम् रामं प्रत्युतो अग्रजम् नंदीग्रामात् स्वशिबिरात् नंदीग्रामात् स्वशिबिरात् गीतवादित्र निःस्वनैः गीतवादित्रनिःस्वनैः ब्रह्मघोषेण च मुहुः ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिः ब्रह्मवादिभिः ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्ष पताकाभिः स्वर्णकक्षपताकाभिः हेमैः चित्रध्वजैरथैः चित्रध्वजैरथैः सदश्वे रुक्मसन्नाहै रुक्मसन्नाहैः भटैः पुरटवर्मभिः श्रेणिभिः वारमुख्याभिः भृत्यैश्च एव पदानुगै पारमेष्टानि उपादाय पन्यानि उच्च अवचानि च हाँ, पढ़नानी भी पढ़ सकते हैं तो कहे पढ़नानी उच्च अवचानि च पादयोः न्यपतत् प्रेम्णा प्रकलिन्न हृदये क्षणः शब्दार्थ है भरतः भरत ने प्राप्तम घर वापसी आकर्ण्य सुनकर और सारे नागरिक अमात्य सारे मंत्री पुरोहित है सारे पुरोहितों के साथ पादुके दो खड़ाओं सिर पर न्यस्त रखकर रामचंद्र को प्रत्युदतः अगवानी के लिए अग्रजम अपने बड़े भाई नंदीग्राम से स्व शिबिरात अपने खेमे से गीत वादित्र गायन भाजन निःस्वन ऐसी ध्वनियों से युक्त ब्रह्म होसेण वैदिक मंत्र के उच्चारण की ध्वनि से च तथा मुहु सदैव पठत भी वेदों के पाठ करते हुए ब्रह्मवादी भी
श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ण कक्ष पताका भी सुनहरे किनारे वाली झंडियों से अलंकृत हेम है। सुनहरे चित्र ध्वज विचित्र पताकाओं से रथों से सत अश्व सुंदर घोड़ों से रुक्म सुनहरे सन्ना है। जिरह बख्तर या कवच से जिससे प्रोटेक्ट हो गया। फटे सैनिकों से पुरक धर्म भी सुनहरे कवच से ढका। श्रेणी भी जुलूस से तथा वार मुखिया भी सुंदर सुसज्जित वैश्याओं के साथ भृत्य नौकरों के साथ च भी एवं निसंदेह पद अनुगय पैदल सेना से पार में जानी शाही स्वागत के उपयुक्त अन्य साथ समान उपाध्याय लेकर पन्यानी या पर्णानी बहुमूल्य रत्न उच्च अवचानी विभिन्न मूल्यों वाले च भी पादयो भगवान के चरण कमलों पर न्यपतत गिर पड़े। प्रेमणा प्रेम से प्रकलिन्न आर्द्र आर्द्र मतलब कीला आंसू निकल आए। हृदय एक क्षण आंखें। मेरे साथ पढ़े। जब भरत जी को पता चला कि जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं कि राम भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं तो तुरंत ही वे भगवान के खड़ाऊं अपने सिर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। भरत जी के साथ भरत जी के साथ मंत्री पुरोहित अन्य भद्र नागरिक मधुर गायन करते पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पीछे जुलूस में रथ थे जिनमें सुंदर घोड़े जूते थे। इनकी लगामें सुनहरी रस्सियों की थी। ये रथ सुनहरी किनारे वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। सैनिक सुनहरे कवचों से लैस थे। नौकर पान सुपारी लिए थे और साथ में अनेक विख्यात सुंदर वैश्याएं थी। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और वे छाता चामर बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस तरह प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों वाले भरत जी भगवान रामचंद्र के निकट पहुँचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। पादुके न्यस्य पुरतः
प्राञ्जलिः बाष्पलोचनः तम् आश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन् नेत्र जय जलय। मेरे साथ अरे और है, रामो लक्ष्मण सीताभ्याम विप्रेभ्यो ये अर्ह सत्तमा तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिः च नमस्कृतः। मेरे साथ पादुके न्यस्त पुरतः पादुके नस्तपुरतः प्राञ्जलिः बाष्पलोचनः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तम् आश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्याम् स्नापयन् नेत्र जय जलय। स्नापयन् नेत्रजलैः रामो लक्ष्मण सीताभ्यां रामो लक्ष्मण सीताभ्याम् विप्रेभ्यो ये अर्ह सत्तमा विप्रेभ्यो ये रहसदत्तमः तेभ्यः स्वयं नमः चक्रे तेभ्यः स्वयं चक्रे प्रजाभिः च नमस्कृतः। प्रजाभिश्च नमस्कृतः। शब्दार्थ है, पादुके दोनों खड़ाओं को न्यस्य रखकर पुरतः भगवान रामचंद्र के सामने प्रांजलि हाथ जोड़े बाष्पलोचन अश्रुपूरित आंखों से तम भरत को आश्लिष्य आलिंगन करके चिरम देर तक दोर्भ्याम अपने दो भुजाओं से स्नापयन नहलाते हुए नेत्रों से निकलते हुए जल से यानी आंसुओं से रामचंद्र लक्ष्मण सीताभ्याम लक्ष्मण तथा सीता समेत विप्रेभ्य विद्वान ब्राह्मणों को ये तथा अन्य जो अर्ह सत्तमा पूजने तेभ्य उनको स्वयं नमः चक्रे नमस्कार किया। प्रजा भी नागरिकों द्वारा च तथा नमः कृतः नमस्कार किया गया। मेरे साथ पढ़िए, भगवान रामचंद्र के समक्ष भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाओं को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे भगवान रामचंद्र अपने दोनों भुजाओं में भरत को भरकर यानी आलिंगन करके दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे और उन्होंने अपने आंसू से और उन्होंने उन्हें अपने आंसू से नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया। इतने कम श्लोकों में वेद व्यास ने पूरी रामायण बता दी। धुन्वंत उत्तर आसंगान पतिम वीक्ष चिरागतम उत्तरा कौशला माल्य किरअंतो न ऋतु नाशनम।
मेरे साथ। धुन्वंत उत्तर आसंगात धुनवंत धन्वन्तः उत्तरासङ्गान् पतिम वीक्ष चिरागताम। पतिं चिरागतम् उत्तरा कौशला माल्य उत्तरः उत्तरा कोसलामाल्ये किरंतो नरुतुः दुमा। किरन्तु किरन्तो नरुतुर्मुदा। नरेन्द्रमुदा। शब्दार्थ है धुन्वंत, हिलाते हुए, उत्तर आसंगान, अपने उत्तरी वस्त्रों को, पतिम भगवान को, वीक्ष देखकर, चिर आगतम वनवास में अनेक वर्षों के बाद लौटे, उत्तरा कौशला अयोध्या के नागरिक, माल्य किरंतः मालाएं अर्पित करते हुए, न नृतु नाचने लगे, मुदा प्रसन्नता के मारे। मेरे साथ अयोध्या के नागरिकों ने अयोध्या के अयोध्या नागरिकों के ने नागरिकों ने अपने राजा को अपने राजा अपने को राजा को दीर्घ काल के बाद लौटे देखकर दीर्घ काल के दीर्घकाल बाद के बाद लौटे देखकर उन्हें फूल की मालाएं अर्पित की। उन्हें फूल उन्हें की फूल मालाएं की अर्पित मालाएं की। अर्पित की। अपने उत्तरी वस्त्र अपने अपने उत्तरीय उत्तरीय वस्त्र वस्त्र यानी दुपट्टे हिलाए दुपट्टे हिलाए और वे परम प्रसन्न होकर खूब नाचे। और वे परम और वे प्रसन्न होकर परम खूब प्रसन्न नाचे। होकर खूब नाचे। पादुके भरतो अग्रहार, चौथों में बदल दिया है, चामर व्यजनोत्तमे भजन उत्तम व्यजन उत्तमे। विभीषण सुसुग्रीव श्वेत छत्र श्वेत छत्र मरुत्सुत धनुर्निसंगात धनुर्निसंगात शत्रुघ्न सीता तीर्थ कमंडलम। अभिभद्र अंगद खड्गम हेमं चर्म ऋक्ष ऋक्षराण ऋक्षराण नृप। ऋक्षराण इसको राट लिखा है इन्होंने, ऋक्षराण नृप। मेरे साथ पढ़िए। पादुके भरतो अग्रहार पादुके भरतो गृहराज पदुके भरत अग्रण्यात् चामर व्यजन उत्तमे। चामर चामर भंजन व्यजनोत्तमे। उत्तमे। विभीषण ससुग्रीव विभीषणः विभीषण ससुग्रीवः शशुग्रीवः श्वेत छत्रम मरुत्सुतः। तच्छत्रं शीतछत्रं मरुत्सुतः। मरुत्सुतः। धनुर्निसंगाद शत्रुघ्न धनुर्निसंगात् धनुर्निषङ्गानि शत्रुघ्नः शत्रुघ्नः। सीता तीर्थ कमंडलम। सीतातीर्थकमण्डलम्। सीतातीर्थकमण्डलम्। अभि अभिभ्रद अंगद खड्गम अबिभ्रतङ्गदः खड्गम् खड्गम् हेमं चर्म ऋक्षरान्यप। हेमं चर्मर्षणान्यपः। चर्मनिचरन्निप। शब्दार्थ है पादुके दोनों खड़ाओं भरत भरत अग्रिनाथ लिए थे, चामर चमर व्यजन पंखा उत्तमे अत्यंत ऐश्वर्यशाली। विभीषण रावण का भाई ससुग्रीव सुग्रीव के साथ श्वेत छत्र सफेद छाता मरुत्सुत वायुपुत्र हनुमान धनु धनुष निसंगान दो तरकसों सहित शत्रुघ्न रामचंद्र के भाई सीता सीता देवी तीर्थ कमंडलम तीर्थ स्थानों के जल से भरा पात्र लेकर आए। अभिव्रत लिए हुए अंगद नामक बानर सेनापति खड्गम तलवार हेमम स्वर्णम स्वर्णिम चर्म ढाल
ऋक्षराज, ऋक्षराज, ऋक्षराज जाम्बवान, नृपः हे राजा। मेरे साथ पढ़े, हे राजा। हे हे राजा राजा, राजा भरत जी भगवान राम की खड़ाऊ लिए थे। भरत जी भगवान भगवान राम की राम की खड़ाऊ लिए भगवान थे। राम की खड़ाऊ लिए थे। सुग्रीव तथा विभीषण सुग्रीव तथा सुग्रीव तथा विभीषण विभीषण चंवर चामर चावर चंवर तथा सुंदर पंखा लिए थे। तथा तथा सुंदर पंखा सुंदर लिए थे। पंखा सुंदर लिए पंखा थे। लिए थे। हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे। हनुमान सफेद हनुमान छाता हनुमान लिए थे। सफेद छाता छाता लिए लिए हुए थे। शत्रुघ्न धनुष तथा शत्रुघ्न शत्रुघ्न धनुष शत्रुघ्न धनुष तथा अनुज तथा दो तरकस लिए थे। दो दो तरकस लिए थे। तरकश लिए थे। तथा सीता देवी तथा सीता देवी सीता सीता देवी देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा पात्र लिए थी। तीर्थ तीर्थ स्थानों के स्थानों जल से के भरा स्थानों के जल पात्र से जल लिए से थे। भरा भरा पात्र पात्र लिए लिए थे। थे। अंगद तलवार लिए थे अंगद तलवार अंगद लिए थे। तलवार लिए लिए थे। थे। और ऋक्षराज जाम्बवान और और ऋक्षराज और जामवान जम्बुबाण राज जामवंत सुनहरी ढाल लिए थे। सुनहरी ढाल सुनहरी लिए थे। ढाल ढाल लिए लिए थे। थे। हरे कृष्ण। पुष्पक पुष्पक पुष्पकस्थो पुष्पकस्थो नुतः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च बन्दिभिः विरेजे भगवान राजन् प्रह्यः चंद्र इव इव उदितः या इव उदितः। मेरे साथ पुष्पकस्थो, एक्चुअली रथ होना चाहिए था, पर ये अच्छा रथ नहीं है, वो विमान है। पुष्पकस्थो सुतः स्त्रीभिः पुष्पस्तो नुतः स्त्रीभिः। और पुष्पकस्थो नुतः स्त्रीभिः पुष्पकस्तो नुतः स्त्रीभिः। स्तूयमानः च बन्दिभिः स्तूयमानश्च स्तूयमानश्च बन्धभिः। बन्दिभिः। विरेजे भगवान राजन् विरेजे भगवान् जय राजन् भगवान राजन रग गृहे गृहे चंद्र इवोदितः। ग्रहिश्चन्द्र चंद्र इहोदितः। ग्रहेश्चन्द्रैर्विभूदितः। पुष्पकस्तः, पुष्पक विमान में आसीन। नुतः पूजित, स्त्री भी स्त्रियों द्वारा, स्तूयमाना स्तुति किए गए, च तथा बंदी भी बंदीजनों के द्वारा, बंदीजन जो गाने वाले, विरेजय शोभायमान हुए भगवान भगवान रामचंद्र राजन, हे राजा परीक्षित, ग्रहे ग्रहों के मध्य चंद्र चंद्रमा एवं सदृश उदित उदित हुआ। चंद्रमा जैसे लग रहे थे। हे राजा परीक्षित, हे मुझे राजा बताएं, परीक्षित, राजा परीक्षित राजा परीक्षित अपने अपने पुष्पक विमान पर बैठे अपने अपने पुष्पक पुष्प विमान विमान पर पर बैठे बैठे भगवान रामचंद्र भगवान भगवान रामचंद्र रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुतित किए जाने पर स्त्री स्त्रियों स्त्रियों द्वारा द्वारा स्तुत किए स्तुति जाने किए पर जाने पर तथा बंदी जनों द्वारा तथा तथा बंदीजनों द्वारा बंदीजनों द्वारा गुणगान किए जाने पर गुणगान किए दान जाने किए पर जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे ऐसे ऐसे प्रतीत ऐसा हो रहे प्रतीत थे प्रतीत हो हो रहे रहे थे। मानो तारों तथा ग्रहों के बीच मानो मानो तारों तथा मानो तारों ग्रहों के तारों तथा बीच तथा के ग्रहों के बीच बीच चंद्रमा हो। चंद्रमा हो। चंद्रमा चंद्रमा हो। कृष्ण। भ्रात्रा अभिनंदितः सो अथ सो सो समाम सो सवाम प्राविशत्पुरी प्रविश्य राजभवनम गुरुपत्नी स्वमातरम।
गुरून् वयस्य अवरजान् पूजतः प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणः चैव यथावत् समुपेयतुः। मेरे साथ, भ्रात्रा अभिनंदितः सो अथ भ्रात्राभिनन्दितासोऽथ यथा सोत्सवां प्राविशत्पुरीम्। सोत्सवां प्राविशत्पुरीम्। पुरीम्। हाँ, वो सब उत्सवाम हो जाएगा, सोत्सवाम प्राविशत्पुरीम्। प्रविश्य राजभवनम् राजभवनम् गुरुपत्नीः स्वमातरम् गुरुपत्नी समातरम् गुरून् वयस्य आवर्जान् पूजितः गुरून् वयस्यावरजान् गुरून् वयस्य अवर्जान् पूजितः, नहीं पूजिता बाद में आएगा। वयस्यावरजान् गुरून् वयस्य अवर्जान् गुरुनिभयश्चयावरजान् पूजितः प्रत्यपूजयत् पूजितः प्रत्यपूजयत् पूजयात् वैदेही लक्ष्मणः चैव वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतुः। यथावत् समुपेयतुः। शब्दार्थ है, भ्राता अपने भाई भरत द्वारा अभिनंदितः स्वागत किए जाकर सह उसने रामचंद्र ने अथ तत्पश्चात स उत्सवाम उत्सव के मध्य में प्रविशत प्रवेश किया। पूरी अयोध्या नगरी में प्रविश्य प्रवेश करके राजभवनम राजमहल में गुरुपत्नी कैकेयी तथा अन्य विमाताओं स्वमातरम अपनी निजी माता कौशल्या को गुरु को श्री वशिष्ठ तथा अन्य वयस्य हम उम्र वाले मित्रों को अवरजान तथा अपने से छोटों को पूजितः उनके द्वारा पूजित होकर प्रत्यपूजयत बदले में नमस्कार किया। वैदेही सीता देवी लक्ष्मण च एव तथा यथावत उपयुक्त ढंग से समुपेयतुः स्वागत किए जाकर महल में घुसे। कितना बढ़िया संक्षेप में बताया। तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। जब वे महल में घुसे तो उन्होंने कैकेयी तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता कौशल्या इन सभी माताओं को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को यथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी ऐसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। सभी महल में प्रविष्ट हुए। 47वां पुत्रान् स्वमातरः ताः प्राणान्
प्राणान सत्व इवोत्थिता आरोप्य अंके अभिषिंचन्त्यो बाष्पो बाष्पौघे विजहु शुचः। मेरे साथ पुत्रान् स्वमातरः तातु पुत्रान् पुत्रान् स्वमातरस्तातु समतरस्तात्स्तु प्राणान् तन्त्व इवोत्थिता प्राणांस्त्वन्वयोत्थिताः प्राणान्त्वन्यातिबोधिताः इवोत्थिता मतलब इव उत्थिता आरोप्य अंके अभिषिंचन्त्य आरोप्याङ्के विषिञ्चन्त्यो आरोग्यङ्केऽभिषिञ्चन्तो आरोप्य अपि अंके सिंचन्त्यो आरोप्याङ्के विशिष्यन्त्यौ आरोग्यङ्केऽभिषिञ्चन्तो बाष्पोघ विजहु शुचः बाष्पौघैर्विजहुः शुचः। विजहु शुचः। पुष्पान पुत्रों को स्वमातरः अपनी माताएं ता वे कौशल्या तथा कैकेयी तू लेकिन प्राण तंतु शरीर एवं सदस्य उत्थिता उठकर आरोप्य लेकर अंके गोद में अभिषिंचन्त्य अपने पुत्रों के शरीर को तर करते हुए आंसू से, माँ तो करेगी अवश्य, वाष्प आंसुओं से वो गए लगातार गिराते विजहु बंद कर दिया शुचः अपने पुत्रों के वियोग से जनित शोक। अपने पुत्रों को देखकर राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई मानो निश्चेष्ट शरीर में चेतना आ गई हो। मानो निश्चेष्ट शरीर में चेतना आ गई हो। हाँ, भगवान राम लक्ष्मण के वियोग में उनका शरीर मृत जैसा पड़ा हुआ था, उनमें चेतना आ गई। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोदों में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन बिछों से संताप से छुटकारा पा लिया। हाँ, ये है ममता माँ की, निकाल दी सारी। अब ये है, इसलिए माताएं कहा जाता है कि बहुत भावुक होती हैं और ममता है उनमें, तो रोना उनका स्वाभाविक था, लेकिन अंदर नहीं रखती हैं, इसलिए उनको तकलीफ, शारीरिक तकलीफ कम होती, ऐसा कहते हैं लोग। जटा निर्मुच्य विधिवत कुल वृद्धे समम गुरु अभ्यसिंचत यथैव इंद्रम यथा एव इंद्र अभ्यसिंचत यथैव इंद्रम या यथा इंद्र चतुः सिंधु जलादिभिः। मेरे साथ जटा निर्मुच्य विधिवत कुल वृद्धे समम गुरु अभ्यसिंचत यथैव इंद्रम यथा एव इंद्रम यथैव इंद्रम चतुः सिंधु जल आदिभिः। हाँ, गुरु, मेरे साथ पढ़िए, कुल गुरु वशिष्ठ ने
भगवान रामचंद्र के सिर की जटाएं मुड़वा दी। भगवान भगवान रामचंद्र के सिर की जटाएं मुड़वा दी। मुड़वा दी। तत्पश्चात कुल के गुरुओं ने तत्पश्चात कुल के गुरुजनों के गुरुजनों के गुरुजनों के सहयोग से ये सही गुरुजनों के सहयोग से से उन्होंने चारों समुद्र के जल उन्होंने चारों समुद्र के जल समुद्रों के जल तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा अन्य तथा सामग्रियों अन्य के द्वारा सामग्रियों के द्वारा भगवान रामचंद्र का भगवान भगवान रामचंद्र रामचंद्र का का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया अभिषेक उसी तरह अभिषेक संपन्न उसी किया तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ था। जिस तरह जिस राजा तरह इंद्र का राजा हुआ इंद्र था। का हुआ था। वैसे ही अभिषेक किया भगवान राम का। एवं कृत शिरः स्नानः सुवासः स्वर्ग, ये स्वर्ग होगा, स्वर्ग व्यलंकतः स्वलंकतः सुवासोभिः भ्रातृभिः भार्यया बभौ। मेरे साथ एवं कृत शिरः स्नानः एवं कृत एवं कृत शिरः स्नानः सुवासा स्वर्ग व्यलंकतः सुवास सुवासास्रग्लङ्कतः स्वलंकतः सुवासोभिः स्वलङ्कतैः सुभासोभिः भातृभिः भार्यया बभौ। भ्रातृभिः भार्यया बभौ। शब्दार्थ है एवं इस तरह कृत शिरः स्नानः, सिर धोकर पूरी तरह स्नान कर चुकने के बाद अभिषेक, सुवासा अच्छे वस्त्र पहने, स्वग्वी अलंकृत माला से अलंकृत होकर, सुअलंकृत है भली भांति सच कर, सुवासो भी सुंदर वस्त्रों से अलंकृत, भातृ भी अपने भाइयों सहित, भार्याया अपनी पत्नी सीता समेत, बभौ भगवान अत्यंत तेजोमय बन गए। मेरे साथ पढ़िए, भली भांति स्नान करके भली भांति स्नान करके तथा अपना सिर उठा करके तथा अपना सिर झुका करके भगवान रामचंद्र ने भगवान भगवान रामचंद्र ने रामचंद्र में अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित और एक माला तथा आभूषणों से अलंकृत किया। और एक माला तथा आभूषणों से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हाँ, ये तो नहीं हो पाएगा, लंबा 50वां कल करेंगे, 50वां कल करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।